हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो जहां पे मैं डिस्कस करूंगा टॉप 5 मार्केटिंग रोल्स दैट आर ऑफर्ड आफ्टर योर एमबीए. सो इफ यू आर एन एमबीए एस्पिरेंट यू विल हैव टू फोकस ऑन दीज एट्रीब्यूट्स इफ यू वांट टू गेट दीज रोल्स इन द फ्यूचर. एंड इफ यू आर गोइंग इनटू योर बी स्कूल तुमको ध्यान में रखना है ये चीजों को जिससे तुम्हारे जो पाथवे होगा वो क्लियर होगा टू गेट दीज काइंड ऑफ रोल्स. सबसे पहला रोल मैं डिस्कस करने वाला हूं वो है सेल्स का. नाउ सेल्स इज सपोज टू बी अ वेरी और देयर इज एन एक्सपेक्टेशन, देयर इज अ ड्रेड दैट इट्स अ वेरी चैलेंजिंग रोल. तो देखते हैं कुछ चीजें सेल्स के बारे में क्या एग्जैक्टली करना होता है एंड इज इट रियली दैट डिफिकल्ट एज पीपल मेक इट आउट टू बी. सो सबसे पहली बात तो यह है सबसे ज्यादा कॉमनली ऑफर्ड रोल होता है अक्रॉस कैंपसेस. इनफैक्ट देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीव दैट पीपल हैव दैट अनलेस यू हैव डन ऑन ग्राउंड सेल्स यू विल नॉट बी एबल टू डू ब्रांडिंग और एनी अदर रोल्स दैट यू विल कम अक्रॉस. तो बहुत सारे कंपनीज के अंदर योर फर्स्ट स्टिंट इज जनरली गोइंग टू बी अ सेल्स स्टिंट. इनफैक्ट जो मैनेजमेंट ट्रेनी स्टिंट होती है उसमें भी काफी सारे लोग सेल्स से शुरू करते हैं. नाउ टू गिव यू एन एग्जांपल एट अ वेरी बेसिक लेवल समवन विल डू डोर टू डोर सेल्स, मतलब शॉप टू शॉप सेल्स करेगा कोई जाके. दैट इज द सेल्स पर्सन दैट एग्जिस्ट, जो सबसे यू कैन से बेसिक यूनिट होता है व्हेन इट कम्स टू सेल्स. उसके ऊपर होता है कोई टीम लीडर होगा, उसके ऊपर होगा कोई एरिया मैनेजर जो हो सकता है, उसके ऊपर होगा कोई असिस्टेंट मैनेजर, जिस रोल पे मोस्टली यू आर गोइंग टू ज्वाइन बीइंग अ पार्ट ऑफ अ टॉप टियर बी स्कूल. सो इफ यू आर अ पार्ट ऑफ अ टियर 2 बी स्कूल देन मोस्टली यू आर गोइंग टू ज्वाइन द एरिया मैनेजर काइंड ऑफ अ रोल जहां पे यू विल बी हैंडलिंग मे बी हाफ अ स्टेट. बट इफ यू आर फ्रॉम अ टॉप टियर बी स्कूल मोस्टली यू आर गोइंग टू बी हैंडलिंग एन एंटायर स्टेट. बट मैनेजमेंट ट्रेनी स्टिंट के अंदर जनरली यू विल स्टार्ट बाय बीइंग द सेल्स पर्सन, फिर वहां से धीरे धीरे एक लेवल ऊपर जाओगे, फिर एक लेवल ऊपर जाओगे, ऐसे करके जनरली तुम्हारे पास स्टिंट्स होंगे विच विल हेल्प यू अप्रिशिएट द एंटायर चेन दैट वर्क्स टुवर्ड्स ensuring that a sale is made. तो काफी commonly offered role होता है and it's offered by all the FMCDs that you can think of. So companies like HUL, PNG, ITC, Colgate Palmolive, Coca-Cola, Pepsi, Asian Paints, जो भी कंपनीज के नाम सुने हुए हैं जो पॉपुलर कंपनीज हैं वो सारे कंपनीज ये वाला रोल ऑफर करती हैं. इवन द फास्ट मूविंग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वाले जो कंपनीज होती है वो भी करते हैं, प्लेन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी ये रोल ऑफर करते हैं. सो सेल्स इज अ वेरी 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 कॉमन रोल दैट इज ऑफर्ड अक्रॉस कैंपसेस. अब कभी कभी उसको कुछ फैंसी नाम भी दे जाते हैं बट देन इट्स अ सेल्स रोल एट द एंड ऑफ द डे. नाउ द क्वेश्चन दैट अ लॉट ऑफ पीपल हैव इज इट डिफिकल्ट. तो सेल्स डिफिकल्ट होता है क्या? माय आंसर इज yes and no on this. Sales difficult होता है, I agree, but then all the roles after your MBA are going to be difficult. They are going to be difficult for someone who can't comprehend कि इस रोल में करना क्या है. But because you are an MBA from a top tier B school, you will know your way around it and because of that it's a challenging role, but you are supposed to do challenging roles at this point in your career. तो बिल्कुल भी मैं नहीं कहूँगा कि ये difficult होता है, इसके लिए से मत करो. is something that I will definitely not advise. You have to go for it because you genuinely have a passion for doing things, right? अब क्या ये सिर्फ extroverts के लिए, क्योंकि मैंने सुना है बहुत लोगों से बात करनी पड़ती है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. नॉट रियली. नाउ सेल्स रोल इज टिपिकली अ वेरी स्ट्रेटेजी बेस्ड रोल जहां पे यू आर सपोज टू लुक एट डेटा. You are supposed to talk to some people, but यहाँ पे तुमको chit chat नहीं करना है. You are not supposed to derive energy from those conversations. You are just conversing with people with the aim to understand the sales and distribution in a better manner. You are just talking to people to understand what the competition is doing. ये काम अगर कर लोगे तो you are basically sorted. तो extrovert होने की कोई ज़रूरत नहीं है for you to do sales. You just have to have a good eye for detail. You have to be comfortable with numbers. काफ़ी सारा Excel का data crunch करना पड़ सकता है if you basically want to dig deeper and get to the base of the problem. Also you have to be good enough to come up with solutions. सिर्फ problem identify करने से कुछ नहीं होगा. So काफी strategy based भी ये role होता है जहाँ पे you have to think about solutions. You might have to think about some out of the box things that you need to do in order to ensure that the sales targets are met by your team. अब ये जो targets होते हैं इसको लेके भी लोग काफी डर जाते हैं कि अरे मुझे target दे दिया, काफी गाली गलौज होगी, लोग आके मुझे पे चीख देंगे. Is that going to happen? Now again see, because there is money involved, because there is a business that you're supposed to run, there will be some tense situations across the various roles that are offered on campus. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेल्स में ही लोग तुम पे चीखेंगे चिल्लाएंगे अगर तुम काम नहीं करते हो, तो बाकी भी रोल्स में ऐसा हो सकता है. Having said that, the targets are generally going to be on the basis of your contribution as well. Now because you are handling a category for a particular geography, you will know that geography much better than anybody else in the system, and because of that it will be your contribution that will also be taken into consideration while designing a target
सो टारगेट्स अगर स्टीप लगते भी हैं तो भी मतलब यू विल हैव अ बिग टीम दैट विल रिपोर्ट टू यू एंड यू विल बी एबल टू हैव सम ऑटोनॉमी इन दिस सिस्टम दैट विल इंश्योर दैट यू विल बी एबल टू मीट योर टारगेट्स. बहुत सारे लोगों ने टारगेट्स मीट किए हैं, बहुत सारे लोग आगे जाके भी टारगेट्स मीट करेंगे. सो डोंट वरी अबाउट टारगेट्स. सेल्स इज अ वेरी dynamic field if I were to give my 2 cents. Now, is it necessary for a branding stint? A lot of companies believe that sales ka stint will prepare you for all the other roles that are there in the ecosystem. So, if you look at a fast moving consumer goods company, that company का एक जो सबसे important चीज होता है वो होता है अपने जो products बनाए हुए उसको sell करना. So, that is the core, that's the fundamental part of that particular company. तो वो अगर करने आएगा तो बाकी सारे roles भी उसके साथ connected होंगे. They will provide support to the sales ecosystem. तो अगर सेल्स समझ में आता है तो यू विल बी एबल टू सेल इन अ बेटर मैनर और यू विल बी एबल टू डिजाइन स्ट्रैटेजीज और इवन टू ब्रांडिंग इन अ बेटर मैनर, बिकॉज ऑफ विच जनरली कंपनी सोचती है कि हाँ सेल्स का स्टिंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड इट्स ऑलमोस्ट नेसेसरी टू ऑल्सो गो टुवर्ड्स अ ब्रांडिंग स्टिंट. बट सम कंपनीज बिलीव कि ये दोनों फंक्शंस कंप्लीटली डिफरेंट है. हमको ऑन ग्राउंड सेल्स करके जो जजमेंट होता है उसको क्लाउड नहीं करना है, बिकॉज ऑफ विच वी विल हैव अ सेपरेट ब्रांड टीम और द ब्रांड टीम विल बी सेपरेटेड फ्रॉम द सेल्स टीम एंटायरली. तो ऐसे भी हो सकता है. सो डिपेंडिंग ऑन योर इंक्लिनेशन, डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग योर मैनेजमेंट ट्रेनिंग स्टिंट, ये सारी चीजें काम आएंगी व्हेन इट कम्स टू द कंपनी डिसाइडिंग वेदर दे वांट टू टेक यू फॉर अ सेल्स रोल और फॉर अ ब्रांडिंग रोल. नाउ हैविंग स्पोकन सो मच अबाउट ब्रांडिंग रोल्स, आते हैं सेकंड मोस्ट ऑफर्ड रोल्स ऑन कैंपस या सेकंड मोस्ट एंटिसिपेटेड रोल्स ऑन कैंपस. इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मुझे ब्रांडिंग करना है बिकॉज ब्रांडिंग इज सपोज टू बी ग्लैमरस, बिकॉज टेलीविजन कमर्शियल्स देखे लोगों ने, डिजिटल मार्केटिंग कमर्शियल्स देखे हुए हैं, बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं. हम तो स्पोर्ट्स पर्सन और सेलिब्रिटीज से मिलेंगे, उनको ऑनबोर्ड करेंगे एंड देन वी विल हैव अ लॉट ऑफ गुड कनेक्शंस. इट्स अ वेरी डायनामिक, इट्स अ वेरी इंटेंस रोल जहां पे यू विल बी एबल टू टेल पीपल दैट दिस इज बेसिकली व्हाट आई हैव वर्कड ऑन. बट इज इट दैट ग्लैमरस और इज इट दैट ईजियर देन सेल्स? तो यहाँ पे सेल्स से ईजी है कि नहीं है? सी देयर इज नो कंपैरिजन पर से, बिकॉज इट्स नॉट एज इफ सेल्स का रोल इज 80 पॉइंट्स डिफिकल्ट एंड ब्रांडिंग का रोल इज 60 पॉइंट्स डिफिकल्ट. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. Having said that, अगर मैं देख रहा हूं इन दो चीजों को, both have their own sets of challenges. Sales role के अंदर you had autonomy, branding role के अंदर तुम्हारे पास at least in your initial phase you will not have a lot of autonomy. You will have to mostly do the paperwork and you will have to do the organizational side of things. You will have to get approvals, you will have to ensure that the stocks are connected, all these things are done from the back end. तो वो तुम्हारा सपोर्ट वाला रोल होगा. तुम्हारे पास बहुत बड़ी फौज नहीं होगी जो तुमको रिपोर्ट करेगी. तुम्हारे पास बहुत सारा ऑटोनॉमी भी शायद नहीं होगा एट द इनिशियल पार्ट ऑफ योर करियर. सो इज इट ईजियर देन सेल्स? आई वुड नॉट रियली से इट. बोथ हैव देयर ओन सेट ऑफ चैलेंजेस. ब्रांडिंग लुक्स वेरी ग्लैमरस ऑन पेपर, बट तुमको जाते ही कोई सेलिब्रिटी के साथ इंटरेक्ट करने नहीं मिलेगा ऑन अ डे टू डे बेसिस. अगर मिलता भी है तो भी आफ्टर मे बी मीटिंग 2 or 3 सेलिब्रिटीज दैट एंटायर थिंग विल गो अवे. यू विल बी फोकसिंग on your job more than meeting celebrities. तो थोड़ा सा जो इनिशियल जो ग्लैमर वाला फेस होता है वो बहुत जल्दी स्टेल हो सकता है. नाउ इज इट ग्लैमरस? अगेन कमिंग बैक टू दैट, इट्स नॉट एग्जैक्टली वेरी ग्लैमरस. इनफैक्ट द मोर मूविंग पार्ट्स दैट यू आर डीलिंग विद, द मोर प्रॉब्लम्स यू हैव. ब्रांडिंग का सेल्स के ऊपर बहुत ज्यादा डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं होता. इनफैक्ट इन अ लॉट ऑफ सिचुएशंस इट सो हैपेंस दैट ब्रांड मैनेजर्स एंड असिस्टेंट मैनेजर्स हु आर एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर ब्रांड विल रन बिहाइंड द सेल्स टीम एंड कीप ऑन आस्किंग देम कि कितना सेल हो रहा है, कितना यहाँ पे टारगेट के तुम कितना पीछे हो. सो दैट इज बेसिकली व्हाट दे आर डूइंग. तो सेल्स टीम ऑलरेडी अपना फॉलोअप कर रहा है, ब्रांडिंग टीम भी जाके सेल्स टीम से फॉलोअप करेगा. ऐसा बहुत बार होता है. इट्स नॉट रियली अ गुड थिंग टू हैपन बट इट जनरली हैपेंस. सो जो ग्लैमर है वो इनिशियल पार्ट में येस इट इज देयर, बट देन आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम योर वर्क टेक्स प्रीसिडेंस. तो ग्लैमर बहुत ज्यादा नहीं रहता इन दैट रोल, इज माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ब्रांडिंग वाला रोल दैट एग्जिस्ट्स. इज दैट मोर इंपैक्टफुल? ऑफ कोर्स यू आर एट द टॉप ऑफ द चेन, यू आर हैंडलिंग अ ब्रांड एंटायरली, सो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. इट्स एज इफ यू हैव इक्विटी इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. अब इसके साथ अपने challenges भी आते हैं. So if you do really well and if the brand takes off, then you get a lot of credit. But most of the brands don't do well in the market, because of which there is a very good chance that your brand might not pick up, and then there might be an issue with your perception within the organization as well. And यहाँ पे because there is a lot of subjectivity involved and because impact wise बहुत ज़्यादा impact है, but you don't really have a lot of control over how things are going to happen on the ground. There might be a certain situation जहाँ पे you might feel कि यार मतलब शायद मेरा कंट्रोल नहीं था, इसके लिए कुछ हुआ नहीं, but then people will blame you क्योंकि ये ब्रांड नहीं चला. ऐसा हो सकता है. So should I get into a branding role directly?
my suggestion would be go through your management trainee stint, and if you have a very strong inclination towards doing something, going for a branding role, then maybe you can talk to your reporting manager, to the HR, or whoever is handling your the kind of distribution that they do, right? At the end of your stint you will be sent to different roles. तुमको जो allocation मिलेगा वो जो भी handle कर रहे हैं, जिनका भी उसके ऊपर control है, make sure that you speak to these people about these roles. Now, talking about roles in sales and marketing, I would like to mention Altera Institute here, which offers a 15-month PGP in applied marketing. Now, this is a very special program that we have here purely because the curriculum is industry designed, which basically means that people from the industry have designed the program for you so that you are industry ready when it comes to placement outcomes. Now, talking about placement outcomes, for this year, the average placement is projected to be somewhere around 17 lakhs per annum, which is essentially a really good number if you look at it, and especially if you are interested in marketing, this institute will be a decent option for you. Now, this institute focuses on digital first careers, which means that they are talking about roles in e-commerce, growth marketing, project management, and so on. They also are located in the strategic location of Gurugram, which basically means that there are a lot of offers that are rolled out by companies that are in and around the campus, which makes sure that there are good placement opportunities after your PGP. Also, they offer an immersive learning experience, which basically means that you will have sprints, you will have live projects, you will have mentorship from industry leaders, and so on and so forth, which will enhance your learning and will help you land up a good job after your PGP. Coming back to the video, the third role that I'm going to talk about is the consumer insights manager वाला role. ये बहुत ही interesting सा role लगता है because we are talking in terms of hypotheses. तो यहाँ पे अपने को analyze करना होता है consumer data and consumer behavior. So it could be as simple as the kind of things that we talk about when it comes to designing a particular product, right? So मुझे कौन सा color use करना चाहिए for a brand? What should exactly be the size of the bottle in which I am selling something? Where should it be placed in a particular D-Mart, let's say for example? तो कहाँ पे क्या प्लेस करेंगे, लोग राइट में ज़्यादा देखते हैं कि लेफ्ट में ज़्यादा देखते हैं, कौन सी चीज़ को लोग देखते हैं as soon as they pick up the particular thing, कौन सा फॉन्ट ज़्यादा चलता है. All these things are basically going to be consumer insights, and as a consumer insights manager you have a job to figure out what these insights or what this data gives you. अब इसके अंदर प्राइमरी रिसर्च, सेकेंडरी रिसर्च दोनों करनी पड़ेगी. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर अवेलेबल एज वेल फॉर यू. तो सारी चीज़ें देख के यू विल हैव टू फिगर आउट विच वन इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी दैट वर्क्स फॉर योर पर्टिकुलर कैटेगरी or your particular brand. Now, on the basis of this, you will have to recommend new product ideas. So, in an ideal world, a consumer insights manager will talk to the brand team and they will tell them that, okay, this is what we have gathered from our research. We think that this is something that is going to work for you. And then the branding team takes over, then the sales team also takes over in terms of the distribution, and ये सारा ecosystem एक साथ चलता है. And then finally, it basically materializes into something big. Now, you have to design marketing strategies for different channels. So ऐसा नहीं है कि हर चीज़ में एक ही चीज़, एक ही tactic या एक ही strategy काम करेगी. If you are looking at a retail outlet, तो वहाँ पे शायद the purchasing or the buying behavior might be slightly different. Whereas if you look at a large thing that is there, right? Let's say you are looking at a supermarket or a hypermarket, then in that case there will be different dynamics at play. तो हर एक channel के लिए you will have to design a different marketing strategy so that they are able to accommodate that thing and they are able to grow in terms of all the channels together. अब यहाँ पे brand health track करना भी बहुत important है. You have to figure out कि is a brand doing well or not, what is the competition doing. ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी being a consumer insights manager, only after which you will be able to figure out कि कैसे इसको और हम लोग improve कर सकते हैं. The next role is category development. So category development manager और CDM जिसको बोलते हैं, यहाँ पे होता ये that you will be given a category. Let's say for example you have been given a category of biscuits for example for any organization. अब वहाँ पे मुझे पता करना है कि इस कैटेगरी को मैं डेवलप कैसे करूँ. अब कैसे डेवलप करेंगे, बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं लोगों के पास. तो सबसे तो पहले तो ये रिसर्च स्लैश स्ट्रैटेजी बेस्ड रोल है. इसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्लैमर नहीं होगा, ये थोड़ा बैक एंड में रोल होता है. सो अ लॉट ऑफ पीपल माइट नॉट प्रेफर इट बिकॉज ऑफ कोर्स इट डज नॉट हैव द रिंग दैट सेल्स एंड branding have. But category development by itself is a very important function in an organization if done properly, right? So ये काफ़ी एक strategy based होता है which some people want to do at a different point in their time. अब यहाँ पे बहुत सारे internal metrics को analyze करना पड़ सकता है कि क्या exactly category के अंदर भी जो सब categories हैं या SKUs जो बोलते हैं, stock keeping units जो होते हैं, छोटे छोटे जो units होते हैं, वो कैसे move कर रहे हैं, वो मुझे देखना पड़ेगा. I have to analyze the movement of these things. I will have to analyze the grammages. I will have to analyze the costs that are associated with making this. I will have to analyze the kind of discounts that I am giving both to the shopkeepers
consumers and to the customers to ensure that मेरा spend कम से कम हो और मेरा sale ज़्यादा से ज़्यादा हो. Now you also have to track the competition. कंपटीशन क्या ऑफर्स दे रहा है, हाउ एग्जैक्टली इज द कंपटीशन मार्केट शेयर मूविंग ऑन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ये सारी चीज़ें भी हमको ट्रैक करनी पड़ती हैं. ये सब के बाद यू हैव टू डिजाइन अ स्ट्रैटेजी एंड गिव इट टू द ब्रांडिंग टीम और गिव इट टू द सेल्स टीम कि भाई ये मेरे इनसाइट्स हैं. नाउ यू कैन मे बी इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स सो एज टू इम्प्रूव योर सेल्स इन अ बेटर मैनर. एंड ऑफ कोर्स सप्लीमेंटिंग दी सेल्स टीम इज समथिंग दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट. तो अब सेल्स टीम को जो भी रिसर्च से या जो भी चीज़ें मिल सकती हैं दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर द ऑन ग्राउंड सेल्स टीम. तो ये सारी चीज़ें अगर सेल्स टीम को पता चल जाती हैं देन दे विल वर्क इन टैंडेम. सो द सेल्स टीम कैन गिव सम इनसाइट्स फ्रॉम द ग्राउंड टू द कैटेगरी डेवलपमेंट टीम. द कैटेगरी डेवलपमेंट टीम कैन से समथिंग टू द सेल्स टीम बिकॉज कैटेगरी डेवलपमेंट टिपिकली इज अ नेशनल रोल. तो जो सेल्स टीम होंगी वो जनरली स्टेट लेवल्स पे होंगी. तो यहाँ पे यू विल बी एबल टू से दैट ओके यहाँ पे ये चीज़ चल रही है, मे बी दिस will help you in another state and वैसे करके you can grow the entire organization. Now going to the next role that we have here, it's the digital marketing manager role. I've kept it for the end because this is kind of a new age role I would say. बहुत new age role तो नहीं बोल सकता because it has been around for the last decade and a half, but अभी तो मतलब काफ़ी ज़्यादा ये prominence में आया हुआ है. So digital marketing manager बहुत सारे context में applicable होता है, FMCGs, FMCDs. In fact in a lot of situations there might be organizations that you might not even have heard of जो डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर के लिए हायर कर सकते हैं. नाउ यहाँ पे यू हैव टू हैंडल द ब्रांड्स प्रेजेंस ऑनलाइन, राइट. सो ऑनलाइन डिजिटल स्पेस के अंदर जो भी उस ब्रांड का परसेप्शन है उसको मुझे हैंडल करना है. अब उसमें बहुत सारी लेवल्स आते हैं. व्हाट द ब्रांड लुक्स लाइक, फील्स लाइक, विच पर्सन और विच वेबसाइट इज दिस ब्रांड एसोसिएटेड विथ, ये सारी चीज़ें आती हैं. उनका क्या प्रेजेंस है ऑन सोशल मीडिया चैनल्स, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं. तो यहाँ पे काफ़ी चैलेंजिंग सा रोल है बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ पीपल लुकिंग एट व्हाट एग्जैक्टली इज इट दैट यू आर डूइंग. अब यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग करके भी इसे बोला जाता है बट दिस इज ओनली वन पार्ट ऑफ इट बिकॉज सोशल मीडिया मार्केटिंग में आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट सोशल मीडिया. आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे लोग अवेलेबल होते हैं. बट सोशल मीडिया इज नॉट डिजिटल, राइट. इट्स नॉट, सोशल मीडिया इज नॉट द ओनली थिंग दैट इज डिजिटल दैट एग्जिस्ट्स. तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे क्या प्रेजेंस है, वेयर इज इट दैट यू आर एडवर्टाइजिंग, व्हाट एग्जैक्टली आर द कॉस्ट एसोसिएटेड, क्या चीजें वहां से मुझे वापस मिल रहे हैं. ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज अनदर पार्ट ऑफ अ डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर्स पोर्टफोलियो प्योरली बिकॉज परफॉर्मेंस मार्केटिंग में यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट बाय ascertaining through metrics whether your campaigns are being successful or not. So let's say for example there is this concept of CPV, let's say, right. So क्या होता है अगर मैंने कुछ पैसा अगर इन्वेस्ट किया है एंड CPC होता है, चलो कॉस्ट पर क्लिक. सो मैंने कितने क्लिक्स जनरेट किए फ्रॉम दैट कैंपेन, इज दैट कैंपेन एंटाइसिंग इनफ फॉर समवन टू क्लिक देयर, इज इट प्रेजेंट एट द राइट प्लेस जहाँ पे क्लिक करना ईजी है फॉर द इवेंचुअल कस्टमर और द कंज्यूमर. ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. इसलिए परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर्स आर्सेनल. इसके बाद है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग. अगेन इट माइट साउंड ग्लैमरस दैट यू गेट टू मीट इन्फ्लुएंसर्स एंड यू गेट टू शेयर योर ब्रांड्स विद देम एंड देन दे विल टॉक अबाउट योर brand and then you will gain, ऐसा हो सकता है. But then again it's a challenging territory because you have to figure out कि किसके साथ associate हो रहे हो, उनका background check करो, they should be able to talk about a brand in a proper manner and ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं. Again there is a lot of things that need to be done in this particular context, but ये होता है influencer marketing. Also you'll have to track and modify campaigns according to what exactly is the output that you are getting, to understand करना है उसके effectiveness को and then you have to figure out whether you need to continue or you need to maybe take a step back. Now all these roles that I have mentioned, यहाँ पे कहीं पे भी इंट्रोवर्जन या एक्सट्रोवर्जन की बात मैंने नहीं की है, राइट. बिकॉज सेल्स रोल में जो मैंने बोला था वो अक्रॉस एप्लीकेबल है. यू विल हैव टू बी रियली गुड इन टर्म्स ऑफ डेटा, यू विल हैव टू बी रियली गुड इन टर्म्स ऑफ इनसाइट्स, यू नीड टू हैव अ स्ट्रैटेजिक बेंट ऑफ माइंड, यू नीड टू बी एबल टू फाइंड सॉल्यूशंस वेरी क्विकली. तो जितना ज़्यादा यू आर एबल टू जनरेट आइडियाज एंड जितना ज़्यादा यू आर एबल टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, उतने ज़्यादा गुड सॉल्यूशंस यू आर गोइंग टू कम अप विद. एंड इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है व्हेन इट कम्स टू सेल्स and marketing roles specifically. So make sure that you are modeling your thought process in this direction. You don't just say कि अच्छा मुझे पता नहीं तो मैं किसी को पूछ के उसका आंसर निकाल लूंगा. It does not work that way. You will have to put your mind to it. You will have to analyze the data. You have to look at the data and look
at things जो थोड़े से अलग हैं. You have to be a bit creative, I would say, when it comes to solving these kind of problems, purely because the problems will not be defined and the solutions will also not be defined. तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए. Is it a high pressure job? Every job, as I said, is a high pressure job after your MBA, and it has to be, because you have the capability of dealing with that. सबको तो ये jobs नहीं बांटे जाते ना. So if they are paying you 30-35 lakhs per annum, then you have to be good at your job, and you are good at your job. That's why they're offering you that money, right? So don't worry about it. You will be able to handle the pressure. कुछ problem नहीं होगा life के अंदर. Do your job well, and you should be fine in terms of dealing with the targets that are there, dealing with the people that are there. You will figure a way out. In fact, sales and marketing can be one of the most rewarding roles on campus. So make sure that you are mentally prepared for these kind of things. And definitely, if you are interested, go ahead and be a part of a good B school, be a part of a good brand. And after maybe 2, 3, 5 years, you will understand the beauty of it, and you will be able to switch and get the job of your choice in a much more easier manner.